आप सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये वस्तुतः वीर रस की कवयित्री रही हैं और झांसी की रानी के ऊपर बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ रची हैं। और केवल झांसी की रानी की समाधि पर ये जो कृति इतनी प्रसिद्ध हुई कि यह हिंदी साहित्य में एक अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त कर ली। तो आइए सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। बॉक्स में जो दिया है देखिए, जन्म सन 1904 ईस्वी, मृत्यु सन 1948 ईस्वी, जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद, पिता रामनाथ सिंह, पति लक्ष्मण सिंह, और प्रमुख रस जो है इनका वीर और वात्सल्य, मैंने 2 रसों में ये रचना की हैं। आइए इनका जीवन परिचय देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म संवत 1961 यानी सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले में स्थित निहालपुर मोहल्ले में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बहुत छोटी अवस्था से ही इन्हें हिंदी काव्य से विशेष प्रेम था, जो बाद में जाकर पल्लवित हुआ। इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के साथ ही सुभद्रा जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन पर इन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उससे प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। इनके पिता ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते रहे। सुभद्रा जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप ये कई बार जेल गईं। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्या भी रहीं। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। ये रहा इनका पहला पैराग्राफ। इसके बाद आइए इसका दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। सुभद्रा की काव्य साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना है। इनकी कविता में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। हिंदी काव्य जगत में ये अकेली ऐसी कवयित्री थीं जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग, स्वतंत्रता संग्राम में अपने को झोंक देने के लिए प्रेरित किया। वर्षों तक सुभद्रा जी की झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविताएं लाखों तरुणियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला फूंकती रहीं। अगला पैराग्राफ देखिए। मुकुल और त्रिधारा इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं और इन्हीं तो काव्य संग्रहों से इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली भी है। आगे देखिए। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी इनकी कहानियों के संकलन है। अंतिम पैराग्राफ देखिए। सुभद्रा जी की भाषा सीधी, सरल तथा स्पष्ट एवं आडंबरहीन खड़ी बोली है। मुख्यतः 2 रस इन्होंने चित्रित किए हैं, वीर तथा वात्सल्य। अपने काव्य में पारिवारिक जीवन के मोहक चित्र भी इन्होंने अंकित किए हैं, जिनके वात्सल्य की मधुर व्यंजना हुई है। इनके काव्य में एक ओर नारी सुलभ ममता तथा सुकुमारता है और दूसरी ओर पद्मिनी के जौहर की भीषण ज्वाला। अलंकारों अथवा कल्पित प्रतीकों के मोह में न पड़कर सीधी सादी स्पष्ट अनुभूति को इन्होंने प्रधानता दी है। शैलीकार के रूप में सुभद्रा जी की शैली सरलता विशेष गुण है। नारी हृदय की कोमलता और इनके मार्मिक भाव पक्षों में नितांत स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करना इनकी शैली का मुख्य आधार है। तो इस प्रकार से ये रहा इनका ये जीवन परिचय। आप इसको संक्षिप्त रूप में लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग इनकी जो कविता है झांसी की रानी की समाधि पर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।